इस बारिश के सीज़न में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल टिप जो आपकी लाइफ को आसान बना देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूज़फुल वीडियो। तो पहला यूज़फुल टिप है मेरा अरवी के पत्ते को लेके। जब भी अरवी का पत्ता हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो पहले इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने पानी से क्लीन कर लेना है और इसके बाद में कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है, यानी कि इसके अंदर में पानी की बूंद नहीं रहने देना है। जब भी हम अरवी के पत्ते का कुछ भी बनाते हैं, मान लीजिए पकौड़ा ही बनाते हैं, तो पत्तों को हमेशा इस तरीके से अरेंज करना है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि हमने इसे छोटे से बड़े साइज़ में अरेंज करना है और उसके बाद में ही इस पर जो बेसन का लेप है वो हमने लगाना है। चलिए हम बता देते हैं कि हमने ऐसा किया क्यों है। जब भी हम इसमें बेसन का पेस्ट डालते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है, ये पकोड़े के लिए ही मैंने बनाया है और मैं इस पर डालूंगी, तो आप देखेंगे इससे जो हमारा किचन काउंटर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। लेकिन आप एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर जब अरवी के पत्तों को डालेंगे, तो आप देखेंगे इससे आपका किचन काउंटर बिल्कुल भी मेसी नहीं होगा और आपके अरवी के पत्ते अच्छे से फोल्ड भी हो जाएंगे। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक इस बार बारिश के सीज़न में ज़रूर करके देखिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो लास्ट वाला जो अरवी पत्ता है ना, इसको भी मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं जो किचन काउंटर है लगभग क्लीन है। कहीं कहीं एक दो बूंद आपको बेसन की देखने को मिलेगी, तो इसको मैं एक कपड़े से वाइप कर लूँगी और बहुत आसान तरीके से क्लीन हो जाएगी। अगला यूज़फुल हैक है मेरा हरी सब्जियों को ही लेके। तो जब भी हम सब्जी काटने के लिए बैठते हैं, तो थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम आप ज़्यादा निकालिए और सब्जी काटते समय ही ज़्यादातर जितनी सब्जियां हैं, 1-2 टाइम की आप खाने में बनाने वाले हैं, तो उन्हें उसी टाइम ही काट लीजिएगा। इससे आपके खाना बनाने का जो टाइम है ना, वो आधा हो जाएगा। जब भी आप प्याज को काटते हैं, तो कोशिश कीजिएगा जो इसका ये जो जड़ वाला हिस्सा है, इसे निकाल देना है। हमें कभी भी खाने में जड़ वाले हिस्से को यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से आप लहसुन और प्याज को पहले से काट के रख लेते हैं, तो खाना बनाते वक्त आपके खाना बनाने का टाइम है ना, आधा हो जाने वाला है। आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। तो आई होप ये वाला ट्रिक आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। जब भी आप करेला काटते हैं और अगर आपके हाथ में पका हुआ करेला आता है, तो उसका बीज हमेशा संभाल के रखें और इसे लगा दिया करें। यहाँ पर जो करेले के बीज है ना, मैं मार्केट से नहीं लेकर आई हूँ। इस तरीके से ही मैं करेला काटती हूँ। जब भी मुझे पका हुआ बीज मिलता है, तो मैं उन्हें लगा देती हूँ और इस बारिश के सीज़न में मेरे यहाँ करीबन काफ़ी सारे करेले के पौधे आए हैं और ये देख के मुझे काफ़ी संतुष्टि होती है। आई होप आपको भी ये अच्छा लगेगा। अगले यूज़फुल हैक है मेरा एक पुराने टूथब्रश को लेके, और यहाँ मैं ले रही हूँ कोलगेट। हम इसे ब्रश नहीं करने वाले हैं। पुराने ब्रश से वैसे तो हम बहुत सारे यूज़ लेते हैं, पर आज हम इसका डिफरेंट यूज़ लेने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है कोलगेट, और कोलगेट के बाद ना हम यहाँ लेने वाले हैं हार्पिक। हार्पिक और कोलगेट का जो मिश्रण होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसी भी तरह के जर्म्स और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो हमारे जो कॉन्ग होते हैं, यानी कि जो कंघा होता है, जिसे हम बार बार बालों में यूज़ करते हैं, इसे बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं। अगर ये किसी और के सिर में भी जाता है, तब भी ये हमारे बालों में इन्फेक्शन होता है। ये कभी कभी तो हमें खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। आप अगर किसी के यहाँ चले जाते हैं और आप अपना कंघा ले जाना भूल गए, तब भी वाला ट्रिक आपके बहुत काम आएगा और इसके लिए आपके अलग से पैसा खर्च नहीं करना है। बस बाथरूम में जाना है और जो यूज़फुल चीज़ें आपको मिल रही है, यानी कि कोलगेट और हार्पिक, इसका यूज़ करना है और कॉन्ग को हाथों हाथ क्लीन कर लेना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही कंघा अच्छे से क्लीन हो जाएगा और अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मेरे घर के तीनों कंघे ले लिए हैं और ये बढ़िया से क्लीन हो गए। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं, तो आप इन कंघों को सालों तक चला सकते हैं। आपको कॉन्ग बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कॉन्ग ना हमेशा हर घर के मेंबर के लिए अलग अलग ज़रूर रखें, ताकि बीमारियां फैले नहीं। अगले तो उसी से जुड़ी मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। हमारे हाथों से हम बहुत सारे काम लेते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे हाथों में चोट लग जाती है। जैसे कि देखिए मेरे हाथों में ना, मैं गार्डन में काम कर रही थी और एक छाला जैसा आ गया, यानी कि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी इंजरी हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि मेरे दूसरे काम नहीं हो पा रहे हैं। यानी पानी से रिलेटेड जो काम है वो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा भी कुछ करती हूँ तो मुझे हाथों में जलन होना स्टार्ट हो जाती है, और अगर ये हाथ बार बार पानी में टच होगा, तो मेरे हाथ ठीक होने की बजाय और ज़्यादा इस चोट पे मतलब गहरे घाव देते जाएंगे। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारे हाथों को सेव करें और हमारे जो काम है ना, वो रुके भी नहीं। तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं बच्चों वाला बैलून। ये बैलून हर घर में होता है और ये बैलून ऐसे ही पड़ा रहता है। तो आप इसे तब यूज़ कर सकते हैं जब आपकी फिंगर में चोट लगी हो और आपको काम करना हो। ज़्यादातर हमारा जो काम होता है वो पानी से ही जुड़ा होता है। कपड़े ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, खाना बनाना ले लीजिए,
या घर की क्लीनिंग ले लीजिए, तो ज़्यादातर जो हमारा काम होता है वो पानी से ही होता है। और बार बार हमारा हाथ पानी में जाएगा तो हमारा हाथ ठीक नहीं होगा। वो जो छोटी सी चोट है वो बड़ी होने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगाएगी। तो देखिए मैंने बैलून हाथों में अच्छे से डाल लिया है मेरी उस फिंगर में जहाँ मुझे चोट लगी है, और मैं आराम से ना बर्तन क्लीन कर पा रही हूँ। और आपको मैं दिखाऊंगी भी कि इसमें ना पानी नहीं जाता है। जो बैलून का मुंह होता है वो काफ़ी कड़क होता है, यानी कि उस पर जो रबड़ होता है उसकी वजह से इसमें एक बूंद पानी तक नहीं जाता है। अब आप अपने सारे वो काम कर सकते हैं जो पानी से जुड़े हुए हैं और आपकी फिंगर को कोई नुकसान नहीं होने वाले हैं। तो देखिए बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं, मेरे हाथ अभी फिलहाल में ना गीले हैं, तो मैं इसे कपड़े से अच्छे पोंछ लेती हूँ। उसके बाद में आपको दिखाना चाहूँगी कि जो फिंगर है उसको किसी तरीके से पानी अंदर नहीं गया है। और आपका जो फिंगर है अगर गलती से इस तरीके का चोट लग जाता है तो ये बैलून वाला ट्रिप मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मेरे काम बन जाते हैं। और मुझे लगा कि आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। अगर आपको भी इस तरह की इंजरी कभी होती है तो बैलून वाला ट्रिक ज़रूर यूज़ करिए। इससे आपकी चोट जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगी। और जबकि काम है वो भी बनते जाएंगे, यानी आपको अलग से हाउस मेड रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अलग से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 1 रुपये का बैलून आपके आराम से 300-400 रुपये बचा लेगा। आई होप ये वाला ट्रिक आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये दूसरी महिलाओं के भी काम आना ज़रूर चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारे घर में कुछ इस तरह के बाउल होते हैं, ग्लास होते हैं, कटोरी होती है या थाल होती है, जिसमें कुछ इस तरह की ना डिज़ाइन होती है, जिसकी वजह से कुछ महीनों बाद ना इसमें गंदगी जमा हो जाती है जो निकलने का नाम नहीं लेती है। तो इसके लिए आप चाकू का यूज़ कर सकते हैं या आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अगर आप बदलना चाह रहे हैं कि ये गंदे हो गए हैं, देखने में सुंदर नहीं लग रहे हैं, तो ये चाकू वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए हल्का सा आप इसे घुमाएंगे ना, इसके आसपास का जितना ये गंदगी है जो बहुत महीनों से जम गया है, ये तेल की वजह से जमने लग जाता है, जिसकी वजह से ये देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगता है। जैसे ये वाला कटोरी है ना, मैं इसे ज़्यादातर तेल के लिए यूज़ करती हूँ। और इस पर देखिए धीरे धीरे करके ये दाग लग गए हैं, जिसकी वजह से देखने में काफ़ी बुरी लग रही थी। मेरी इच्छा हो रही थी इसे मैं कहीं कचरे वाले को दे दूँ, शायद उसके काम आ जाएगा। और मैं इसे चेंज ही करने वाली थी, तब मैंने नाइफ़ को कुछ इस तरीके से लिया और थोड़ा सा स्क्रब जैसे घुमाया, यानी कि धार धार इसको घुमाया मैंने, और इसमें देखा मैंने जितना भी गंदगी है बहुत आसानी से निकल गई है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपके घर का कोई ऐसा बर्तन जो आप अब यूज़ नहीं करना चाहते हैं इस कालेपन की वजह से, तो ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले हैक के लिए। तो हमारे घर में क्या होता है, जब चाय बन जाती है तो चाय पत्ती बच जाती है। इसको हम ज़्यादातर ना फेंक देते हैं, पर इसका मैं आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो आपके घर में भी अगर चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बचती है तो उसका आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने पानी मिलाना है और इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं मिलानी है, बस एक इंग्रेडिएंट और मिलाएंगे और वो है हल्दी। तो 1 चम्मच इतना हल्दी हम इसमें मिलाने वाले हैं। एक बॉईल लाना है और उसके बाद में 1 चम्मच हल्दी हमने इसमें मिला देना है। अच्छे से ही इसको उबाल लेना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट ही हमने इसको उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, और गैस बंद कर लेना है। ध्यान रखना है यहाँ हमने इसे ठंडा होने देना है, गर्मा गर्म की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब ये लिक्विड अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये लगभग ठंडा हो चुका है। अब हम एक छलनी की मदद से इसको छान लेंगे और इसका यूज़ आप देख के दंग रह जाएंगे। हम एक ऐसा लिक्विड बना के रेडी करे हैं जिसमें हम हमारे घर की सारी गोल्ड ज्वेलरी को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी को क्लीन करना आसान नहीं होता है, अगर करते भी हैं तो इसके लिए हमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। गोल्ड ज्वेलर के पास जाना पड़ता है, वो हमें वक्त देता है और हमें बार बार वक्त देता है कि अभी नहीं बाद में आइए, और वहाँ पर वो हमसे पैसा भी लेता है। तो आप फ्री में ना घर पे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेबी टूथब्रश। ध्यान रखना है बहुत ही सॉफ्ट विसल वाला हमने बेबी टूथब्रश लेना है। ज़रूरत है तो ही यूज़ करिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मली डिप करेंगे ना तब भी इसका जो दाग है ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे, यानी इसमें किसी तरह की गंदगी है तो वो आराम से छूट जाएगी। बस 1 घंटे के लिए आप इसे इसी पानी में गोल्ड ज्वेलरी को रहने दीजिएगा। तो 1 घंटे बाद मैंने अच्छे से बेबी टूथब्रश से इसको क्लीन किया और देखिए काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो गए हैं। और अब मैं इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेने वाली हूँ। तो ये बढ़िया से अच्छे से साफ़ हो गए हैं। चलिए मैं एक ट्रिक ना आपके साथ और शेयर करती हूँ। जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी को क्लीन करते हैं या वेयर करते हैं तो ध्यान रखिएगा इन्हें हमेशा सुखा के रखें। इस तरीके से कोई सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए आप, जैसे कि मैंने यहाँ टॉवल लिया है, और इसका जो पानी है वो हमने इसमें नहीं रहने देना है। यानी कि गोल्ड आपका पानी में जो रहता है इससे आपके गोल्ड को नुकसान होता है। तो इसको हमेशा साफ़ सुथरा यानी सुखा के हमने रखना है गोल्ड ज्वेलरी को। इसके बाद में मैं इसको बॉक्स में रख देने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ना इसका शाइन आ गया है। और ये जो गोल्ड का चेन है ना मेरा, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा था। तो ज़्यादातर जो होता है वो गोल्ड का चेन
ये गंदा क्यों होता है वो कारण मैं आपको बताना जरूर चाहूँगी। जब हम परफ्यूम यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा हम लोग गले पे यूज़ करते हैं, नेक पे, यानी कि आसपास हम लोग परफ्यूम लगाते ही हैं। तो ये जो गोल्ड का चेन होता है ये अक्सर ना अपना कलर फीका करने लग जाता है, यानी धीरे धीरे से काला काला होने लग जाता है, और गले के आसपास मेल हो तो ये अपना रंग बहुत जल्दी बदलने लग जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो जब भी हम बर्तन क्लीन करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि बर्तन सिंक को बाद में क्लीन कर लेंगे या हफ्ते में एक बार क्लीन कर लेंगे अच्छे से, पर ये एक गलत आदत है। जब भी आप बर्तन क्लीन करते हैं तो किचन सिंक को बर्तन लिक्विड से आखिरी टाइम पे एक बार और अच्छे से क्लीन कीजिए। इससे आपके किचन सिंक में कभी किसी तरीके का जंग नहीं लगने वाला है, आपको अलग से डीप क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। और ये जो नल होता है ना, जिसे हम किचन में लगभग 20 बार तो टच करते ही होंगे, खाना बनाते वक्त या सब्जी धोते वक्त या दाल चावल जब हम धोते हैं तो इस नल को हम काफ़ी टाइम टच करते हैं, जिसकी वजह से नल चिपचिपा हो जाता है और हमारे जो हाथ होते हैं वो बार बार इसे टच करने की वजह से हम हर बर्तनों को हाथ भी लगा लेते हैं। तो नल का क्लीन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके किचन में नल है तो इसको आप हर वक्त ना क्लीन करते रहिए, खास करके जब हम बर्तन क्लीन कर लेते हैं उसके बाद में इस नल को अच्छे से क्लीन करना है।